अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरे भाई, इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों से इतनी नफ़रत क्यों? मुसलमानों के ऊपर इतना जुल्म सितम के पहाड़ क्यों तोड़ा जाता है? उनके साथ तशद्दुद का मामला क्यों किया जाता है? मैं उन नासमझों को समझा दूँ और उन नफ़रती लोगों को समझा दूँ कि आप जो इस देश के अंदर एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बेखौफ व ख़तर चैन की नींद सो रहे हैं, एक आज़ाद सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो भी एक मुसलमान की वजह से। अगर इस मुल्क हिंदुस्तान के लिए APJ अब्दुल कलाम आज़ाद साहब ने परमाणु बम न बनाया होता तो कसम खा कहता हूँ मेरे भाई, इस मुल्क हिंदुस्तान के ऊपर कोई भी देश आकर हमला कर देता और हम लोग की जो नींद है, चैन सुकून सब के सब उड़ जाते। लेकिन एक मुसलमान की वजह से हम लोग एक चैन की नींद सो पा रहे हैं। लेकिन इस देश के अंदर मुसलमानों से इतनी नफ़रत क्यों की जाती है? उनके लेकर के बुक्स क्यों रखा जाता है? एक उलमा से इतनी नफ़रत क्यों की जाती है? हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब ने कोई सा पहाड़ तोड़ दिया था, कोई सी बात कह दी थी कि उनको गिरफ्तारी कर लिया गया और उनके साथ तशद्दुद का मामला किया गया। मेरे भाई, हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब ने कहा था कि कोई इससे उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसा कानून लागू हुआ है कि कोई अगर योगी जी के अम्मा का 250 ग्राम गोश्त लेकर पकड़ा जाए तो उनको मतलब बोले तो उनको उसी वक्त घुटना से नीचे छेद कर दिया जाता है। योगी जी के अम्मा से मुराद तो भाई उसकी अम्मा थी नहीं, गाँव माता थी, जो भी था बहरहाल। और कोई अगर जुल्म करता है, कोई अगर ज़ना करता है तो मतलब उनके साथ कोई ऐसा मामला नहीं किया था, उनके साथ कोई भी सज़ा के मतलब बात नहीं होती है। वो समझाने के लिए कोई बात कही थी, लेकिन लोगों ने उनको गलत तरीक़ा से पेश किया, उनके वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। मैंने पूरी वीडियो देखा मेरे भाई, उसके अंदर कोई बुराई नहीं। चलो ठीक है, वो बुरा कुछ गलत बोले भी तो भाई वो माफ़ी मांग ली है, वहाँ से कहानी ख़त्म हो जानी चाहिए। लेकिन अभी भी नफरती लोग उनके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। मेरे भाई, ये गलत बात है। हिंदुस्तान के अंदर हम लोग चैन सुकून से रहें, एक दूसरे से मोहब्बत के साथ रहें। भाई मेरे तो ख्वाहिश। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरे भाई, इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों से इतनी नफ़रत क्यों? मुसलमानों के ऊपर इतना जुल्म सितम के पहाड़ क्यों तोड़ा जाता है? उनके साथ तशद्दुद का मामला क्यों किया जाता है? मैं उन नासमझों को समझा दूँ और उन नफ़रती लोगों को समझा दूँ कि आप जो इस देश के अंदर एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बेखौफ व ख़तर चैन की नींद सो रहे हैं, एक आज़ाद सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो भी एक मुसलमान की वजह से। अगर इस मुल्क हिंदुस्तान के लिए APJ अब्दुल कलाम आज़ाद साहब ने परमाणु बम न बनाया होता तो कसम खा कहता हूँ मेरे भाई, इस मुल्क हिंदुस्तान के ऊपर कोई भी देश आकर हमला कर देता और हम लोग की जो नींद है, चैन सुकून सब के सब उड़ जाते। लेकिन एक मुसलमान की वजह से हम लोग एक चैन की नींद सो पा रहे हैं। लेकिन इस देश के अंदर मुसलमानों से इतनी नफ़रत क्यों की जाती है? उनके लेकर के बुक्स क्यों रखा जाता है? एक उलमा से इतनी नफ़रत क्यों की जाती है? हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब ने कोई सा पहाड़ तोड़ दिया था, कोई